वेलकम टू गरुड़ इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंट एजुकेशन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एकदम ब्रांड न्यू टॉपिक जो है मैथ्स 2 का, आपके 9th स्टैंडर्ड सिलेबस का, जिसका नाम है सर्कल। ये इंट्रोडक्शन लेक्चर है और इससे पहले जो मैंने ट्रिग्नोमेट्री है आपका, या लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, ऐसे सब चैप्टर्स मैंने पढ़ाए हुए हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके ज़रूर देखना अगर नहीं देखा है तो। चलिए, आज एकदम इंट्रोडक्टरी लेक्चर है सर्कल का। अभी सर्कल के बारे में अपने को कुछ फैक्ट्स बता दूं मैं, या कुछ इन्फॉर्मेशन जो होती है बेसिक्स। ओके, समझो ये एक बन गया आपका सर्कल। ज़रा टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है। ओके, सर्कल अभी मेरे पास कोई साधन नहीं है सर्कल बनाने का, तो आप ज़रा देख लीजिएगा। ये अगर मेरा सर्कल है तो देखो, आपको मालूम रहेगा कि ये एक पॉइंट है। अब ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट को क्या बोला जाता है? पॉइंट को बोला जाता है सेंटर, सी एंड सेंटर। फिर सेंटर से जो सरकमफ्रेंस तलक, या जो बोले जाए ये जो होता है, ये होता है सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस, ओके। अब सेंटर से लेकर सरकमफ्रेंस के बीच में जो डिस्टेंस है, ये वाला जो डिस्टेंस है, इसको बोला जाता है रेडियस। इसको बोला जाता है रेडियस। और एक ऐसा लाइन जो सरकमफ्रेंस से स्टार्ट हो, एक सेंटर पे मिले, वापस सरकमफ्रेंस तक जाए, ऐसे लाइन को बोला जाता है डायामीटर। डायामीटर। और एक ऐसा लाइन जो सरकमफ्रेंस टू सरकमफ्रेंस जाए, ऐसे लाइन को बोला जाता है कॉर्ड। क्या बोला जाता है? कॉर्ड। ओके, तो देखो, अब मैं ये बेसिक्स है, ये तो सब जानते हैं। अब देखो, मैं क्या बता रहा हूँ, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। समझो ये एक सर्कल है जिसका पॉइंट है ओ, ओके। और इसका रेडियस चलो ए ले लेते हैं, या ओ ए ले लेते हैं। फिर ये कुछ ऐसा, ये बन गया आपका डायमीटर जो है, चलो पी क्यू। और ये कॉर्ड ले लेते हैं एस टी, ओके। चलिए, ये बन गया। देखो, अब ध्यान से देखना, आपका जो ओ ए क्या हो जाएगा? ओ ए यहाँ पर हो जाएगा रेडियस। फिर देखो पी और क्यू क्या हो जाएगा? पी क्यू क्या हो जाएगा? डायामीटर। जो सरकमफ्रेंस टू सरकमफ्रेंस जाए। फिर देखो, ये एस टी क्या हो जाएगा आपका? एस टी हो जाएगा कॉर्ड। और सेंटर क्या हो जाएगा? ओ इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? सेंटर। ओके, सेंटर। देखा? और ये जो सरकमफ्रेंस है, यही पेरीमीटर होता है सर्कल का। आपको मालूम रहेगा कि सर्कल की एक प्रॉपर्टी होती है कि उसको कॉर्नर्स नहीं होते। तो पेरीमीटर, अभी स्क्वायर का पेरीमीटर कैसे नापा जाता है कि हर साइड प्लस की जाती है, वैसे ही सर्कल में क्या होता है, सर्कल का जो ये आउटर एरिया है, जो आउटर एरिया नहीं बोल सकते, ये जो लाइन है, ये जो दिख रही है ना आपको, ये बॉर्डर, ये जो लाइन है, इसको मापा जाता है। ये पेरीमीटर होता है सर्कल का। ओके, समझ गए? ये इतने सारे कॉन्सेप्ट्स है। देखो, रेडियस मालूम पड़ गया, डायमीटर मालूम पड़ गया, कॉर्ड मालूम पड़ गया। अब ज़रा एक, मतलब डेफिनेशन समझ लो। डेफिनेशन तो रेडियस, अब रेडियस की डेफिनेशन यानी छोटी सी एक, क्या बोलते हैं अपन, जैसे पहचान सके या स्टेटमेंट से अपन बोल सके। डिस्टेंस फ्रॉम center of circle to the circumference। रेडियस हो गया। अब रेडियस के बाद डायमीटर पे आते हैं। डायमीटर क्या हो जाएगा? डायमीटर को एक और तरीके से लिख सकते हैं, डबल ऑफ रेडियस। देखो, दो रेडियस को मिला के डायमीटर बन रहा है ना, तो एक तो लिख सकते हो डबल ऑफ रेडियस, या फिर लिख सकते हो लार्जेस्ट कॉर्ड। क्या लिख सकते हो? लार्जेस्ट कॉर्ड।
अब ये क्यों बोला मैंने, ये देखो अभी कॉर्ड, अब कॉर्ड को कैसा डिफाइन कर सकते हैं, कॉर्ड द लाइन या द सेगमेंट, क्या, द सेगमेंट विच is of points on the circumference, circumference। ओके, समझ गए, सर्कमफ्रेंस। ओके, समझ गए। देखो समझा इतना जो है। देखो सबसे पहले अपन ने बात की सर्कल के बारे में। सर्कल के क्या, कौन से चीज़ को क्या बोला जाता है, जैसे ये हो गया सेंटर, ये डायमीटर, रेडियस, कॉर्ड, ये सारे बेसिक्स कंसेप्ट है। अब देखो यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल के थ्रू समझाया है। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट करना, ज़रूर कमेंट करना। चलो कॉपी कर लो या फिर नोट बनाना है तो बना लो, जो करना है कर लो, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लिया तो भी चलेगा। ओके, हो गया है। चलो मैं रफ कर दे रहा हूँ। इसके बाद एक छोटा सा और एक कॉन्सेप्ट है जो मेरे को सिखाना है आपको। देखो अभी क्या होता है, ये तो हो गई सर्कल की बातें। सर्कल की कुछ अभी प्रॉपर्टियाँ होती है। जैसे अभी प्रॉपर्टी में बताओ आपको कि सर्कल का एरिया कितना होता है या सर्कमफ्रेंस कितना होता है, इसके तो सब फॉर्मूला डिराइव्ड है। अब फॉर्मूला तो आपको मालूम ही हो गया, अगर नहीं भी मालूम तो आगे यूज़ करेंगे हम लोग, तब हम मतलब बता देंगे फॉर्मूला के बारे में। अब देखो सर्कल है अभी, बराबर, सर्कल है। यहाँ पर एक कोई पॉइंट है, यहाँ पर समझो कोई कॉर्ड है, समझो ये O और A कॉर्ड है और ये P सेंटर है। यहाँ से ऐसी परपेंडिकुलर लाइन आ रही है, समझे। परपेंडिकुलर लाइन यानी 90 डिग्री लाइन, जो कॉर्ड के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाते हो। और ये जो एरिया हो जाएगा, ये और ये बन जाएगा रेडियस, ये भी बन जाएगा रेडियस। मतलब देखो इससे अपने को क्या बात समझ में आ रही है, सबसे कंक्लूजन्स। अभी कंक्लूजन्स क्या है, कंक्लूजन्स। अब इससे बात क्या समझ में आ रही है, जो PO है, देखो PO है, PO इज इक्वल्स टू PA, बराबर। क्यों, क्योंकि दोनों भी रेडियस है। देखो ध्यान से देखो, ऐसा कुछ है, ये डायग्राम सेंटर है यहाँ पर, यहाँ से रेडियस का क्या था, देखो सर्कमफ्रेंस को टच होता है सेंटर से लेकर, देखो ये भी सर्कमफ्रेंस को टच हो रहा है, ये भी सर्कमफ्रेंस को टच हो रहा है सेंटर से लेके, हो गया। हाँ, तो अगर पहली बात तो ये समझ में आती है कि PO और PA जो है ये रेडियस है। दूसरी बात समझ में आती है कि OA जो है, OA ये कॉर्ड है, ये तो दिख रहा है कॉर्ड है। चलो इसको भी एक नाम दे देते, X दे देते, चलो X। तो देखो अभी अगर इफ़ PX is perpendicular, if PX is perpendicular to OA, then only then, मतलब अगर ये PX अगर ये परपेंडिकुलर हुआ तो ये केस मतलब वैलिड है। तो क्या हो जाएगा, OX इज इक्वल्स टू AX, समझे। ये दोनों जो है ये बाइसेक्ट हो जाएगा, पूरा कॉर्ड बाइसेक्ट हो जाएगा। तो इसके ऊपर आपको एक थियरम है, वो मैं अगले वीडियो में करवाने वाला हूँ या अगले लेक्चर में करवाने वाला हूँ। आप सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे ही यूज़फुल कंटेंट्स मैथमेटिक्स के बारे में यहाँ पर ये इस चैनल पर आपको मिलेंगे। देखो अभी कॉर्ड है, अगर PX जो है अगर ये परपेंडिकुलर हो जाता है कॉर्ड के OA के, तो OX और XA ये दोनों बाइसेक्ट हो जाएंगे। ये जो कॉर्ड है ये बाइसेक्ट हो जाएगा, दो हिस्सों में बढ़ जाएगा। बाइसेक्ट का मतलब दो हिस्सों में बढ़ जाएगा। ये तो थी प्रॉपर्टी। चलो ये समझ में आया। देखो कॉपी करना है तो कर लो या फिर नोट डाउन करना है कर लो, मैं रफ कर दे रहा हूँ। देखो ये तो ही अभी एक प्रॉपर्टी की बात, एक छोटी सी प्रॉपर्टी की बात। अब प्रॉपर्टी के बाद एक और यानी मतलब समझ में आना है कि ये इस लेसन में अपने को पढ़ने का क्या है। ये बता दूं मैं आपको कि 10th स्टैंडर्ड में भी बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। अब देखो क्या मेनली टाइप्स ऑफ सर्कल अपने को पढ़ने। तो फर्स्ट वाला देखो, फर्स्ट वाला जो सर्कल है वो देखो क्या हो सकता है, कॉन्ग्रुएंट सर्कल। कॉन्ग्रुएंट सर्कल अब देखो कॉन्ग्रुएंट सर्कल क्या होगा,
एक एक पॉइंट है, एक सर्कल है, एक पॉइंट है, एक सर्कल है। हाँ, अब इसकी प्रॉपर्टी देखो। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगी? एक फर्स्ट प्रॉपर्टी कि दोनों का रेडियस, जो दोनों का रेडियस होगा वो सेम होगा, क्योंकि रेडियस सेम होगा ना यार, क्योंकि दोनों सर्कल इक्वल इक्वल लेंथ से बने हैं, इन दोनों का रेडियस सेम होगा। फिर दूसरा टाइप का है कंसंट्रेटेड सर्कल। अब कंसंट्रेटेड सर्कल देखो, इसका तो सेम पॉइंट होगा, एक सर्कल बना दिया, फिर दूसरा सर्कल इसी के बगल में बना दिया, मतलब इसके ऊपर थर्ड सर्कल बना दिया। अब देखो ये जितने भी सर्कल बने हैं, ये फर्स्ट सर्कल, सेकंड सर्कल, थर्ड सर्कल, इनका जो सेंटर है, सेंटर जो है वो डिफरेंट है, सेंटर डिफरेंट है। फिर सेंटर डिफरेंट है, पर देखो रेडियस, सॉरी 2 मिनट, मेरे से गलती हो जा रही है, माफ़ कर देना मुझे। जो आपका सेंटर है, इस केस में जो सेंटर है वो सेम है, सब सर्कल्स का सेंटर सेम है, और जो रेडियस है वो डिफरेंट है, रेडियस जो है वो डिफरेंट है, समझे? सेंटर जो है वो सेम है, और रेडियस जो है, देखो इसका रेडियस कुछ अलग होगा, ये फर्स्ट वाले सर्कल का रेडियस, ये सेकंड वाले का बड़ा है उससे, थर्ड वाले का उससे बड़ा है, देखो। और इस केस में देखो, इस केस में जो सेंटर है, सेंटर भी दोनों के डिफरेंट है, समझे? ये फ़र्क है इन दोनों में। फिर थर्ड वाला एक और टाइप है, थर्ड वाला जो टाइप है उसको बोला जाता है कॉन्ग्रुएंट, सॉरी कॉन्ग्रुएंट नहीं, कॉन्ग्रुएंट नहीं, वेट फॉर अ सेकेंड, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, तब तक वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों में, और सब्सक्राइब करके जाना चैनल को, समझे? 76 टेक्स्ट बुक्स हो तो बहुत बढ़िया है, टेक्स्ट बुक्स खोल के बैठना, क्योंकि टेक्स्ट बुक ना, क्योंकि देखो मैं यहाँ पर डिस्प्ले तो कर दूँगा, अगर मतलब डिस्प्ले तो करने वाला हूँ, पर ना क्या होता है कि टेक्स्ट बुक अगर रहेगा ना साथ में तो ज़्यादा अच्छे से समझता है। एक है सर्कल्स इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट। देखो अभी यहाँ पर एक सर्कल होगा जिसका एक सेंटर होगा, यहाँ पर एक सर्कल होगा जिसका एक सेंटर होगा। फिर देखो एक और इसी में एक और सब टाइप है, ये एक सेंटर होगा, और यही सेंटर से एक और सर्कल होगा, समझे? तो इसमें क्या है, सेंटर जो है, सेंटर मे और मे नॉट, वेट, सेंटर तो डिफरेंट ही होगा ना यार। सेंटर देखो, एक इसका इधर है, एक इसका इधर है, सेंटर जो है, वेट फॉर 2 मिनट्स, ओके। अभी सेंटर जो है इस केस में क्या होगा, सेंटर देखो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि सेंटर जो है वो डिफरेंट होगा। रेडियस भी डिफरेंट हो सकता है, रेडियस कुछ कह नहीं सकते अपन, रेडियस सेम भी हो सकता है या नॉट सेम भी हो सकता है, ये हम बता नहीं सकते। फिर थर्ड केस क्या है, इसमें डिफरेंट क्या है कि ये जो इंटरसेक्ट हो रहा है या फिर एक दूसरे से मिल रहे हैं सर्कल, इंटरसेक्टिंग पॉइंट एक ही है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो है वो एक ही है, बराबर। अब देखो और एक लास्ट टाइप है, फोर्थ वाला, जिसको बोलते हैं सर्कल इंटरसेक्टिंग एट
2 पॉइंट्स। यूजुअली देखा ही रहेगा आपने ये वाला सर्कल, कुछ इस प्रकार एक सर्कल है, तो कुछ दूसरा सर्कल कुछ इस प्रकार है, समझे। अब देखो यहाँ पर जो सर्कल है और यहाँ पर जो सर्कल है, ये दोनों सर्कल ये 2 पॉइंट्स पे मीट कर रहे हैं या 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं। यहाँ पर क्या था, एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहे थे दोनों केसेस में, समझे। ये डिफरेंस है। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट यहाँ पर कितने हैं, इंटरसेक्टिंग पॉइंट यहाँ पर 2 है, समझे। ये था आज का बेसिक लेक्चर यानी इंट्रोडक्टरी लेक्चर। आपको कॉपी करना है कर लो, जो या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, आपकी मर्ज़ी। देखो नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए तो नोट्स ज़रूर बनाना। नोट्स बहुत फ़ायदा देता है, बहुत। मैं खुद अपने टाइम पे नोट्स बनाता था, बहुत फ़ायदे देते हैं, मान लो मेरी बात। ओके चलो, आज का ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर था। इसके आगे वाली जो एक्सरसाइज है या प्रैक्टिस सेट्स है वो मैं करवाने वाला हूँ। ज़रूर आप ट्राई करना, अगर आता है तो, नहीं आता है तो मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाला हूँ। सब्सक्राइब करना ताकि जो नोटिफिकेशन हो वो फट से तुम्हारे पास पहुँच जाए, समझे। चलो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मेरे वीडियो को, सॉरी चैनल को। चलो बाय।